आर यू स्मार्ट पर्सन? इफ नॉट तो दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर हो भी तभी देख लो। तो इस वीडियो में बात करना, और स्मार्ट जो होते हैं, जो भी बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग उनके बारे में काफी बात करने वाले हैं। एक्चुअली इसकी डिफिनेशन क्या होती है, जो लोग डिफाइन करके देते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। एक तरह से एबिलिटी है। सोसाइटी में लोग टप्पा मारते हैं, दिस पर्सन वेरी स्मार्ट। स्कूल में बोलते हैं ये काफी स्मार्ट है। एक्चुअली व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मार्टनेस है। हम लोग जो स्मार्ट इंटेलिजेंट काफी तरह की होती है, लेकिन हम लोग जो मेरी सोसाइटी में जो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेनली जो काफी सोसाइटली काफी ट्रेडिशनल है स्मार्टनेस, हम लोग उसी को काफी प्रेफर किया जाता है हमेशा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे लाइफ में छोटा था तो वहाँ हमेशा पता था, जो बच्चा जो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चीजें करता था उसको काफी स्मार्ट माना जाता था। जो बच्चे नहीं करता था वो मेरे स्मार्ट नहीं होता था। तो हम लोग एक हप्पा मार के चलते, भाई जो एक रिपोर्ट कार्ड में किसी ने तुम्हें मार्क्स दे दिया तो हम लोग उस मार्क्स पे अपनी सेल्फ स्टीम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। हम लोग काफी उससे अपनी ईगो अटैच कर लेते हैं कि मैंने अपने क्लास 9th में टॉप किया था, क्लास 10th पे टॉप किया था, हम रैंकर हुआ करते थे, हम टॉपर हुआ करते थे। दैट्स व्हाई तो हम लोग काफी जज करते हैं उन लोग को। जस्ट लाइक जो क्लास में टॉप आ रहा है तो लोग सर बोलते थे यू गोइंग टू बी टॉप, तुम काफी बड़ा करोगे अपनी जिंदगी में जाकर, तुम कुछ ना कुछ करोगे। इस तरह काफी बात बोलते हैं। बिकॉज हम लोग बायस यूज करते हैं तो सोचने में, बिकॉज ये लगा इस चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और चीजों में लगा अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे हम जो रियल लाइफ होती है और रियल लाइफ और जो स्कूल जो काफी मैन्युफैक्चर चीजें हैं, वहाँ पर जो एक स्कूल सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मार्क्स मिलते हैं, हम लोग उस पर काफी रिलाई करते हैं अपनी स्मार्ट को अपनी। जैसे कि स्मार्टनेस का ठप्पा होता है, इंटेलिजेंट का ठप्पा वहां से मिलता है, भाई बहुत स्मार्ट, इसको चीजें याद होती है। दैट इज नॉट बैड थिंग। मेमोराइजिंग, मैंने बोला मेमोराइज करना खराब चीज है या अच्छी एबिलिटी नहीं है। गुड एबिलिटी, यू कैन मेमोराइज लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे को नहीं आती मेमोराइज करना, तो दैट इज अ बिग फ्लॉ फॉर मी, बिकॉज मैं स्क्रिप्ट लगा, जस्ट लाइक वो चीजें मेरे को इतनी प्रॉब्लम देती है। जस्ट लाइक मैं स्क्रिप्ट लगा के मैं बोल ही नहीं पाता, बिकॉज मेरे को लगता है काफी मैं देख के बोल रहा हूँ या उसमें काफी और दिक्कत आ रही है। दैट्स व्हाई मैं अपनी स्क्रिप्ट उतना यूज नहीं करता। जस्ट लाइक मैं रिलाई करता हूँ पॉइंट बोलने पे, तो मैं कभी उस चीज पे 2 महीना भी उतना सोचता भी नहीं हूँ। बात जब तुम रियल वर्ल्ड में आते हो, जॉब में, बिजनेस में, तो तुम्हें दिखता है कि कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। रियल लाइफ में उतने कोई फिक्स रूल नहीं है। रूल्स है, आई एम नॉट सेइंग रूल्स नहीं, लेकिन कोई फिक्स जो तुम्हें लगता है कि ABCD हमने किया तो वहाँ पहुंच गया, वहाँ कोई रूल नहीं है। लाइक अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो वहाँ का जो मिली, जो तुम्हारा कलीग का मिली, वो तुमसे छोटे कॉलेज से आया होगा, काफी Tier 3 सिटी से आया होगा, लेकिन वो तुम्हारा सीनियर होगा। तुम्हारा कहीं ना कहीं जो तुम्हारा बॉस होगा वो मिली उसने उतनी उस फील्ड में उसने एजुकेशन ही ना ली होगी अपनी, या उतना वो टॉपर ही ना रहा होगा कि तभी वो तुम्हारा लीडर है। तो रियल वर्ल्ड होता है वो कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे जो तुम्हारा माइंडसेट वहाँ आ रहा है, जो रियल विनिंग होती है ना, जो एक्चुअली आदमी, एक होता है ट्रेडिशनल विनिंग होता है रियल विनिंग। तो ट्रेडिशनल विनिंग में हमेशा सोसाइटी जो रूल सेट करके बैठी हुई, पैसे, ये जॉब होती है, ये चीजें होती है, तुम्हें यहाँ से इतना निकाला तुम यहाँ पहुंच जाओगे। तो हम लोग उसको काफी स्मार्टनेस से जोड़ते हैं कि बच्चों को इतना आता है तो हमेशा 3rd पर्सन बोले तुम स्मार्ट हो, बिकॉज मेरे को लगता है स्मार्ट है। लेकिन अगर उसको कैसे पता कि मैं स्मार्ट हूँ, जब उसके पास ना मेरे पास डेटा है, मेरे को नहीं पता उसकी इंटेलिजेंस क्या है, तो मेरे को जज करा है तुम स्मार्ट नहीं हो, और उससे एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होती। लेकिन हम लोग रिलाई करते हैं एक डिफरेंट स्ट्रेंजर से हम लोग वैलिडेशन लेते हैं, भाई तुम यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ। जो स्मार्ट बोल रहा है उसके दिमाग में स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है, जो तुम्हें स्मार्ट बोल रहा है, या उसके दिमाग में वही ट्रेडिशनल माइंडसेट घुसा हुआ है। घर में होता है, बच्चे एक से होते हैं, तुम्हें कम्पीट करना है, तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें क्लास में टॉप आना है, तब उसी को अपने कर रहे हैं, टॉप है सोसाइटी जो नॉर्म होते हैं उसमें, या उसके अंडरस्टैंडिंग जीरो है उस सब्जेक्ट के बारे में, चीजों को लेके। एंड उसके सब्जेक्ट एंड कहीं ना कहीं उसके कभी उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी कम होती है उस चीज को लेके, जिस चीज में उन्हें मार्क्स के लाइक जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे, लाइक जो कॉलेजेस होते हैं Tier 3 Tier 4 सिटीज में, वो सब डिजाइन होते हैं, तो वहाँ पे लोग वो एग्जाम निकालने ही से पढ़ाई करते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। जैसे लाइक जो एग्जाम्स होते हैं उससे मतलब, जैसे लाइक मैं जो मेरे दोस्त भी थे एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ते थे, बस वो साल पढ़ाई नहीं करते थे, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते थे और निकालते थे। तो वो पर्पस एग्जाम निकालना, तो जिसके उसमें रैंकिंग टॉप आ रही तो हम उसको एक पेडेस्टल पर देते, भाई इसका टॉप आया है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। आई एम नॉट सेइंग वो लूजर है या कुछ नहीं करेगा, बट वो तुम डिफाइन नहीं कर सकते। एक जजमेंट जो लोग फैक्टर काफी कि दिस पर्सन इज स्मार्ट, तो पास एक्चुअल डेटा नहीं है। वो जो एक अलग पर्सन जो एक थप्पा मारा जो है, मतलब उसने कॉपी कैसे चेक की थी, उसने एक अलग स्ट्रेंजर तुम्हें जानता नहीं, उसने तुम्हारी जो तुमने बेसिक जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था उसको किल किया, तुमने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उस बेसिक पे चीजें हुई हैं। और मेरे को कोई सिस्टम से कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, लेकिन डिफिनेशन आप एक ही डिफिनेशन नहीं अप्लाई कर सकते। इंटेलिजेंस काफी तरह की होती है, स्मार्ट काफी तरह की होती है। जैसे कि स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग काफी तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते। कोई लोग पर्टिकुलर चीज में काफी बेटर होते हैं, समझे, वो काफी बेटर चीजें कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अगर तुम देखोगे जो काफी टॉप पे है, मे बी कुछ लोग उसने स्मार्ट नहीं होते, उतने वो कॉलेज में अच्छे नहीं किए थे, ऐसा नहीं उसका मतलब है वो खराब थे, वो किसी और चीज में बेटर थे। वो सिस्टम के जो रूल्स है उसके आगे पीछे करके चीजें करते थे, वो अंडरस्टैंडिंग ध्यान दिए, और भी चीजें होती है। दैट्स व्हाई तुम देखोगे तुम्हें जब तुम पब्लिक
मार्केट प्लेस होता है, उसमें काफी तरह के लोग मिलेंगे जो मेनली एजुकेटेड है तभी वो रूल कर रहे हैं। और इसका ये भी मतलब नहीं जो काफी यूट्यूब पे चलता था एजुकेशन इज बैड थिंग, या तुम ड्रॉप कर दो, या मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने इंटर छोड़ दिया, मैंने कॉलेज छोड़ दिया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ड्रॉपर लाइक होता नहीं कि मैंने उन्होंने ड्रॉप किया, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया, दैट्स व्हाई वहाँ पे नहीं, अगर ड्रॉप ना करे तब भी वहाँ पे होते हो, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। कॉलेज तो 22-23 साल खत्म हो जाता है ना, उसके बाद कोई लाइफ पड़ी हुई है, वो अलग ही जर्नी है पूरी, वही पर्टिकुलर जर्नी नहीं है कॉलेज। इवन तो 10th के मार्क्स वहाँ अप्लाई नहीं करते, अगर तुम 10th की हो ना, कि 10th ऐसा भी नहीं कि 10th जरूरी नहीं है, कॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन एक टाइम पे वो चीजें फेड अप हो जा रही है। जब तू काफी 35 साल के 40 साल के तो चीजें उतनी मैटर नहीं करती किसी के लिए भी। तो किसी ऑफिस में अप्लाई कर दो, कोई नहीं पूछेगा तुमने 10th में क्या क्या था, उसका मतलब है जो तुम्हारी जो मेरी नीड है, जो मेरी स्किल्स चाहिए, तुम क्या उस कंपनी में फिट, क्या तुम मेरी कंपनी में फिट आ पाओगे। तो लोग उस तरह से लोग हायर करते हैं, जो नीड है तुम उसको फुलफिल कर सकते हो। मतलब वो चीजों पे हम लोग कुछ चीजों पे लोगों को हायर करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर मार्क्स के बेसिस पे जो रैंकिंग चल रही है, जो स्कॉलरशिप हो गए, सर्टिफिकेशन हो गए, वो सब। एंड दैट्स व्हाई तुम या मैं किसी को जज नहीं कर सकता, पर्सन अगर टॉपिक कर रहा है तो फेल भी हो रहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, क्या पता। ये टॉपर भी काफी होते जो रूल करते हैं चीजें, जो काफी नर्ड्स होते हैं, पढ़ने ना पढ़ा करते हैं, काफी चीजें करते हैं, राइटर बनते हैं, हिस्टोरियन हो गए, फील्ड होती है जो करते हैं। ट्रेडिशनल जो चीजें होती है वो काफी अलग होती है। दैट्स व्हाई नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग, जैसे कोई भी स्किल से अंडरस्टैंडिंग होती है। तुम किसी जैसे लाइक तुम मेडिसिन अच्छी पकड़ रखते हो तो अंडरस्टैंडिंग से आई हो, तो भाई उतने अंडरस्टैंडिंग से स्किल है तुम्हारी, वो चीजें आई बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें इतना एफर्ट डाला चीज समझने में, अंडरस्टैंड करने में, ऐसा तुम वो चीजें कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ना कि तुम्हें ये जो सिस्टम उसको फॉलो किया तुमने। बिकॉज हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, हम भूल भी जाते हैं उसको, हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, क्या आंसर था, बिकॉज वो मायने नहीं रखता हम लोग के लिए भी। बिकॉज हम लोग का पर्पस है एग्जाम क्रैक करना, हमने पढ़ा उसको हिसाब से एग्जाम निकल जाए, तो हमने निकाला। उसके बाद भी हम लोग ने तभी बैक गए ना, उनको पता भी नहीं है वो, तो चीज एक्चुअली करती है, हम भूल भी जाते हैं। तो वो एग्जाम भी पॉइंटलेस निकला वहाँ, समझ लो। तो लर्निंग बेसिस मैं बात कर रहा हूँ, वो तो रैंकिंग हो गई, हम कम्पीट कर रहे हैं किसका ज्यादा आएगा तो उस पर हम सर्च करेंगे, लेकिन एक मेमोराइज के पर्पज से वो अब नहीं करता होता, हेल्प नहीं करता। बिकॉज एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ते उस तरह से जैसे क्या है एग्जाम। एंड दैट्स व्हाई स्मार्टनेस की काफी अलग अलग तरह की डिफरेंसेस होती है। जब हम डिफाइन करते हैं एक स्ट्रेंजर, तो मेरे गए तो ले सकते हो वैलिडेशन, जो स्ट्रेंजर तुम्हें जानता नहीं है। एंड दिस इज ऑल अबाउट थिंग, और जैसे एंड दिस इज अबाउट पर्सनल पर्सपेक्टिव। अगर तुम्हें कुछ भी इसमें ऐड करना है, ऐड ऑन तुम कर सकते हो। नहीं मिलते अगली वीडियो में, तब तक लिए कीप वॉचिंग।